हाय एवरीवन, वेलकम टू माय एवरी सॉफ्टेक। तो आज हम लोग कंप्यूटर का कंप्लीट रोड मैप जानेंगे, जीरो टू एडवांस। तो चलते हैं, स्टार्ट करते हैं। आपको कंप्यूटर सीखने से पहले आपको रोड मैप का जानकारी होना चाहिए। तो रोड मैप आपको यहाँ पे बताते हैं। कंप्यूटर में आपको पहले जब भी स्टार्टिंग कीजिएगा तो फंडामेंटल से टॉपिक को स्टार्ट किया जाता है। फंडामेंटल में क्या क्या चीज बताया जाता है, व्हाट इज कंप्यूटर, कंप्यूटर होता क्या है, कंप्यूटर कैसे वर्क करता है, कंप्यूटर में कौन कौन सी पार्ट्स लगा रहता है, एक कंप्लीट कंप्यूटर बनने के लिए कौन कौन सी पार्ट्स की जरूरत पड़ता है, एक कंप्लीट डेस्कटॉप के लिए कौन कौन सी पार्ट्स की जरूरत होता है। जैसे कि हो गया कंप्लीट डेस्कटॉप के लिए हो गया मॉनिटर, हो गया सीपीयू, हो गया यूपीएस, हो गया कीबोर्ड, हो गया माउस, हो गया। ये टोटल हम लोग कंप्यूटर फंडामेंटल में पढ़ाया जाता है। उसको टोटली अच्छे ढंग से एक्सप्लेन किया जाता है। सारा कंप्यूटर फंडामेंटल में मिलेगा। रैम कैसे वर्क करता है, हार्ड डिस्क कैसे काम करता है, वो टोटल हम लोग फंडामेंटल में मिलेगा। फंडामेंटल के साथ साथ में हम लोग फंडामेंटल में भी पढ़ेंगे कि सॉफ्टवेयर क्या होता है। सॉफ्टवेयर में हो गया ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है, ऑपरेटिंग सिस्टम को कैसे इंस्टॉल किया जाता है, कैसे अपडेट किया जाता है, सॉफ्टवेयर कैसे काम करता है। उसके बाद आता है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होता क्या है, इसको कैसे इंस्टॉल किया जाता है, कैसे इंटरनेट से डाउनलोड करके इसको इंस्टॉल किया जाता है। ये टोटल हम लोग फंडामेंटल के टॉपिक में पढ़ेंगे। फंडामेंटल में भी पढ़ेंगे सिस्टम सेटिंग क्या होता है, सिस्टम के बेसिक सेटिंग करेंगे, जैसे आइकन सेटिंग करना हो गया, डिस्प्ले सेटिंग करना हो गया। ये टोटल हम लोग सिस्टम सेटिंग में जानेंगे। जब हम लोग फंडामेंटल को जब कंप्लीट कर लेंगे, जब फंडामेंटल कंप्लीट कर लेंगे टॉपिक को, सॉफ्टवेयर और एप्लीकेशन, सॉफ्टवेयर, कंप्यूटर, हार्डवेयर, मदरबोर्ड, ये सारा चीज कंप्लीट करने के बाद हम लोग फिर एक प्रोग्राम स्टार्ट करेंगे जिनका एप्लीकेशन का नाम है क्या, एक नोटपैड। एक नोटपैड एक ऐसा प्रोग्राम है जो कि जहां से हम लोग लिखने के लिए प्रैक्टिस करते हैं। एक छोटा सा एक प्रोग्राम खुलता है जो कि ये प्लेन टेक्स्ट इसमें लिखते हैं, नाम अपना एक छोटा सा टाइप करके सेव कैसे होता है, फाइंड कैसे होता है। ये टोटल हम लोग नोटपैड में करते हैं। जब नोटपैड हम लोग अच्छे ढंग से एक्सप्लोर कर लेंगे, पढ़ लेंगे एक नोटपैड का कैसे चलाया जाता है, कैसे क्लोज किया जाता है, कैसे मैक्सिमाइज मिनिमाइज किया जाता है, उसके बाद जो अगला टॉपिक हम लोग स्टार्ट करेंगे, एमएस पेंट स्टार्ट करेंगे। एमएस पेंट में हम लोग कोई भी एक कार्टून वगैरह बनाएंगे, एमएस पेंट को समझेंगे कैसे वर्क किया जाता है, इस तरह से डिजाइन करेंगे। एमएस पेंट में हर एक प्रकार के एक डिजाइन बनाएंगे। तो एमएस पेंट में कलर कैसे अप्लाई किया जाता है, कैसे थोड़ा बहुत डिजाइन बनाया जाता है, तो एमएस पेंट में आपको डिजाइन बना के दिखाएंगे, एमएस पेंट का सही यूज करके बताएंगे। तो ये एमएस पेंट पे हम लोग पढ़ेंगे। एमएस पेंट को जब कंप्लीट कर लेंगे तो ये टोटल जो टॉपिक आता है एसेसरीज पार्ट आता है। एसेसरीज का मतलब होता है ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ आता है, यानी ओएस के साथ आता है। इसको कहीं पे इंस्टॉल करने की जरूरत नहीं पड़ता, ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ में ही मिलता है। अब आता है एमएस ऑफिस। एमएस ऑफिस को पहले से सिस्टम बिल्कुल नहीं होता, इसको इंस्टॉल किया जाता है। इसको इंस्टॉल करते तब आपके सिस्टम में आता है। तो जब एमएस ऑफिस को इंस्टॉल कर लीजिएगा, एमएस ऑफिस को इंस्टॉल करने के बाद पहला जो हम लोग एमएस ऑफिस में स्टार्ट करेंगे, वर्ड। एमएस वर्ड, एमएस वर्ड एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन है। इसमें हम लोग रिज्यूम बना सकते हैं, मीनिंग पेज तैयार कर सकते हैं, लेटर टाइप कर सकते हैं, लेटर पैड बना सकते हैं, बुक बना सकते हैं, बुक टाइप कर सकते हैं। ये सारा मैथ का जो भी क्वेश्चन आंसर तैयार कर सकते हैं, टेस्ट पेपर तैयार कर सकते हैं, सारा हम लोग किसमें करते हैं, वर्ड में करेंगे। जब वर्ड कंप्लीट कर लेंगे तो हम लोग अगला एप्लीकेशन जो स्टार्ट करेंगे एमएस ऑफिस का ही, पावर पॉइंट। पावर पॉइंट में एनिमेशन कैसे अप्लाई किया जाता है, पेज को कैसे स्लाइड किया जाता है, इसमें सारा टॉपिक हम लोग पढ़ेंगे। कैसे एनिमेशन को अप्लाई किया, कैसे टीचिंग के लिए पढ़ाया जाता है, स्लाइड कैसे क्रिएट होता है, एडवांस स्लाइड कैसे बनता है, टोटल हम लोग पावर पॉइंट में पढ़ेंगे। अभी जो आप लोग को हम अभी जो वीडियो में बता रहे हैं ये पावर पॉइंट के ही से बता रहे हैं, पावर पॉइंट में ही खुला हुआ है। उसके बाद जब पावर पॉइंट का हम लोग पढ़ लेंगे तो आउटलुक को चालू करेंगे। आउटलुक एक ऐसा फंक्शन है, आउटलुक एक ऐसा एप्लीकेशन है, जैसे हम लोग जीमेल यूज करते हैं। जीमेल के इंटरफेस तो थोड़ा बहुत एक नॉर्मल खुलता है, लेकिन जीमेल को आप आउटलुक में खोलिएगा तो इंटरफेस बिल्कुल इजी कर देता है। और इसमें फंक्शन इंक्लूडेड होता है, सेव के लिए हो गया, इमोजी के लिए हो गया, आपको मेल को सेंड करना होगा, रिसीव करना हो गया, इसमें बहुत फंक्शन को अप्लाई हो जाता है। तो बहुत इंपॉर्टेंट, अच्छा लगता है इसको यूज करना। उसके बाद हम लोग डेटाबेस के लिए कैसे स्टूडेंट का डेटा को रिकॉर्ड किया जाता है, कैसे फोटो एक्सेस किया जाता है, कैसे सर्च, कैसे अपडेट होता है, टोटल हम लोग पढ़ेंगे एसएस में, यानी कि माइक्रोसॉफ्ट एसएस में। जितना जो टॉपिक है जो एमएस ऑफिस का ही है। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे एक्सेल, कैलकुलेशन शीट भी इसको हम लोग बोलेंगे। ये एक्सेल एक ऐसा शीट है जिसमें डेटा को रिकॉर्ड कर सकते हैं, डेटा को रिकॉर्ड करके एनालिसिस कर सकते हैं, डेटा कैसे कैलकुलेशन कर सकते हैं, फाइनेंशियल कैलकुलेशन कर सकते हैं, लॉजिकली यूज कर सकते हैं, एक्सेल में यूज कर सकते हैं। एक्सेल बहुत इंपॉर्टेंट है। एक्सेल में एक हम लोग फॉर्मेट रेडी कर सकते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। एक्सेल आपको अच्छे ढंग से बेसिक टू एडवांस आना चाहिए, तो आगे चल के आपको जब भी आप डेटा साइंस में जाइएगा तो एक्सेल बहुत इंपॉर्टेंट रोल निभाएगा। फिर आता है इंटरनेट प्लस एआई। इंटरनेट को क्या है, इंटरनेट कैसे काम करता है, टोटल हम लोग देखेंगे। इंटरनेट को कैसे कनेक्ट किया जाता है सिस्टम में, डेस्कटॉप में कैसे कनेक्ट किया जाता है, हॉटस्पॉट से कैसे कनेक्ट किया जाता है, टोटल हम लोग इंटरनेट में देखेंगे। फिर इंटरनेट के चेक करने के बाद हम लोग फॉर्म ऑनलाइन करना सीखेंगे। आधार कार्ड को कैसे करेक्शन किया जाता है, कैसे कोई भी चीज़ को पैन कार्ड कैसे बनाया जाता है,
आधार कार्ड में करेक्शन कैसे किया जाता है, कोई भी जॉब के लिए जो फॉर्म आता है उसको कैसे फिल किया जाता है, कैसे फोटो को रिडॉस किया जाता है, फोटो को साइज को ये किया जाता है, कैसे पेमेंट कटवाया जाता है, टोटल हम लोग फॉर्म ऑनलाइन में सीखेंगे। उसके बाद जो एआई का जो टॉपिक आता है जेमिनी, ये गूगल की ही है जेमिनी। तो जेमिनी में हम लोग इसके साथ साथ एआई इसलिए लेके चल रहे हैं कि आपको इंटरनेट में, आपको जब इंटरनेट पढ़ रहे हैं तो जेमिनी का आपको बेसिक नॉलेज रहेगा तो अच्छे ढंग से आप यूज कर पाइएगा। अब नेक्स्ट टॉपिक जब ये कंप्लीट आप कर लीजिएगा, अगर आप अकाउंट में जाना चाहते हैं, अकाउंटेंट जिसको बोलता है टैली सीखना, अगर अकाउंटेंट आपको बनना है, आज के डेट में जो इम्पोर्टेंट जो वर्जन आ गया है टैली प्राइम, जो टैली का जो लेटेस्ट वर्जन है उसको नाम है टैली प्राइम। अभी मार्केट में बहुत से सॉफ्टवेयर आ गए अकाउंट के लिए। अभी हम एक और भी आपको हम गाइड कर देते हैं, बीजी सॉफ्टवेयर हो गया, मर्ग सॉफ्टवेयर हो गया, ये 2 तरह 3 तरह बहुत सा सॉफ्टवेयर मार्केट में अपना अपना यूज करता है। जो सस्ता मिल जाता है वो लोग सब इसका यूज करता है। तो बहुत सा है, टैली भी हो गया, बीजी भी हो गया, मर्ग भी हो गया, सब सॉफ्टवेयर इसमें भी अकाउंटिंग का काम होता है। इनवॉइस जनरेट किया जाता है, कैसे बिलिंग किया जाता है। उसके बाद जब ये सारा चीज आपको टॉपिक अच्छे ढंग से समझ में आ जाएगा तो जीएसटी पर वर्क करना, जीएसटी का नॉलेज आपको होना चाहिए। जीएसटी की आपको सीखना पड़ेगा ताकि आप जो भी अकाउंट किए हैं, जो भी सीजीएसटी एजीएसटी को आपने जो भी अप्लाई किया वो कैसे जीएसटी रिटर्न किया जाता है। तो टैली ने इम्पोर्टेंट बहुत है जीएसटी सीखना, गुड सर्विस टैक्स। तो हो गया अकाउंटेंट। एक अगर अकाउंटेंट में आपको जाना है तो टैली आपको सीखना होगा। टैली के साथ साथ में आपको एक्सेल आना चाहिए। तो अभी भी हम बताएं कि आपको कंप्यूटर का बेसिक नॉलेज जब हो जाएगा, इतना चीज़ आप सीख लीजिएगा, इस टोटल कंप्यूटर का ये टोटल टॉपिक सीख लीजिएगा, तो आप टैली को सीखने के बाद आप प्रॉपर एक अकाउंट का काम संभाल सकते हैं, इसमें नो डाउट आराम से संभाल सकते हैं। नेक्स्ट टॉपिक हम लोग देखते हैं रोड मैप के लिए। तो अगर आपको प्रोग्रामिंग में जाना हो, अगर आपको प्रोग्रामिंग में जाना, आपको जैसे कि फ्रंट एंड वेबसाइट बनाना हो गया, बैक एंड वेबसाइट बनाना हो गया, एप्लीकेशन एंड्रॉयड ऐप बनाना हो गया, तो आप प्रोग्रामिंग सीखना होगा। प्रोग्रामिंग एक होता है कोड लैंग्वेज, जो कि आपको फ्रंट एंड वेबसाइट बनाना होगा। आपको फ्रंट एंड वेबसाइट के लिए क्या क्या लैंग्वेज आना चाहिए, तो HTML सीखना पड़ेगा, आपको टेलविन CSS सीखना पड़ेगा, जावास्क्रिप्ट सीखना होगा, रिएक्ट भी सीखना होगा। आज के डेट में जो भी अगर कंपनी में जाना चाहते तो रिएक्ट मांगता है, क्योंकि रिएक्ट आप पॉपुलर हो चुका है। आपको वेबसाइट जो ये सबसे अगर वेबसाइट बनाइएगा तो हल्का स्लो रहेगा, लेकिन रिएक्ट से वेबसाइट बनाइएगा तो वेबसाइट जब भी वो ओपन होगा तो एकदम फास्ट ओपन होगा वो। उसके बाद आता है बैकएंड, यानी सर्वर साइड को कोड लैंग्वेज लिखना, सर्वर साइड प्रोग्रामिंग करना, डेटा कैसे सेव होगा, डेटा कैसे फेच करके आएगा, ये सारा बैकएंड होता है। बैकएंड के लिए आपको डीजीएंगो या मोंगोडीबी, कोई इनमें से कोई भी लैंग्वेज को आप सीख सकते हैं, लेकिन आपको माइस्क्यूएल सीखना होगा। मोंगोडीबी के साथ साथ माइस्क्यूएल का आपको सीखना होगा। ये बैकएंड होता क्या है, थोड़ा सा आपको हम एक्सप्लेन कर देते हैं। जैसे कि आप मीशो से कोई भी सामान को परचेज करते हैं, बाय करने के बाद जो पैसा ट्रांजेक्शन होता है उसके पास डेटा जाकर रिकॉर्ड होता है, आपका नाम, आपका यूजर नेम सारा रिकॉर्ड होता है, सारा बैकएंड में रिकॉर्ड होता है। फ्रंट एंड में तो आपको बस इंटरफेस दिख रहा है कि हाँ हम सामान को परचेज किए, लेकिन बैकएंड में क्या क्या हो रहा है सारा बैकएंड का कोड ही करता है। उसके बाद आता है सॉफ्टवेयर। सॉफ्टवेयर को डेवलपर बनना है तो आपको पास C++ सीखना होगा, आपको जावा सीखना होगा, पाइथन सीखना होगा, C++ सीखना, C# सीखना होगा। तो यहाँ पे बोलिएगा कि सारा हमें लैंग्वेज को सीखना होगा, तो नहीं, आपको कोई भी एक लैंग्वेज को अच्छे ढंग से सीख लीजिएगा तो दूसरे लैंग्वेज में स्विच होने में बहुत ईजी हो जाता है। सबका यानी कि लॉजिकली सेम होता है, बस एक लिखने का तरीका थोड़ा सा अलग हो जाता है, थोड़ा बहुत चेंजिंग रहता है। अगर आप जावा स्क्रिप्ट अगर सीख लेते हैं, एग्जाम्पल के लिए आपको बता रहे हैं, जावा स्क्रिप्ट सीख लेते हैं तो आप जावा कंप्लीट कर लीजिएगा। पाइथन भी है, पाइथन थोड़ा सा अलग इसका लैंग्वेज, बिल्कुल ईजी लैंग्वेज है पाइथन, है थोड़ा इसको C#, लॉजिकल एक ही होता है, लॉजिकल में कोई दिक्कत नहीं होगा आपको। तो आपको सॉफ्टवेयर डेवलपर बनना है तो आपको पाइथन बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर इसमें से कुछ नहीं सीखना तो डायरेक्ट आप पाइथन अगर आप जावा स्क्रिप्ट सीख लिए तो पाइथन में आप स्विच हो सकते हैं, या तो अगर आप सी ओनली या तो C++ सीखे तो पाइथन भी आप कर सकते हैं। आपको से पहले से बेसिक नॉलेज होना चाहिए प्रोग्रामिंग का, तभी ऐसा नहीं कि हम डायरेक्ट हम पाइथन में स्विच हो जाए, ऐसा नहीं करना। आपको थोड़ा बहुत एक बेसिक कोड प्रोग्रामिंग का नॉलेज होना चाहिए। ये हो गया सॉफ्टवेयर। और सॉफ्टवेयर क्या होता है अभी बताया था आपको, सॉफ्टवेयर में क्या मतलब, सॉफ्टवेयर हम क्या बनाएंगे। जैसे सॉफ्टवेयर में हो गया, जैसे हो गया अभी हम माउस का ड्राइवर हो गया, एडमिशन सॉफ्टवेयर हो गया, मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर हो गया, ये सब सॉफ्टवेयर होता है। तो सॉफ्टवेयर को इस तरह का बनाने के सॉफ्टवेयर के लिए पाइथन का प्रोग्रामिंग का यूज करेंगे तो हम बना सकते हैं, पाइथन से भी बना सकते हैं, C++, बहुत से इसमें लैंग्वेज को इंक्लूड करके बनाया जाता है, लेकिन यहाँ पे आपको रोड मैप के थ्रू आपको बता रहा है। नेक्स्ट, अगर आपको डिजाइनिंग के लिए जाना है, अगर ग्राफिक्स डिजाइनर आपको बनना है, ग्राफिक्स डिजाइनर के प्रॉपर है, आपको बेसिक पहले एक चीज़ और ध्यान, एक बार फिर से आपको रिपीट कर रहे हैं कि आपके पास कंप्यूटर का बेसिक नॉलेज होना चाहिए, तभी आप आगे बढ़िएगा। बेसिक नॉलेज रहेगा तो क्या होगा कि आपको कंप्यूटर को ऑपरेट करना और एप्लीकेशन को समझना, एप्लीकेशन को इंस्टॉल करना, अनइंस्टॉल करना आपको आना चाहिए। जब वो बेसिक कंप्लीटेड रहेगा तो आप ग्राफिक डिजाइनर में आप स्विच कर सकते हैं। ग्राफिक डिजाइनर में स्विच होने के बाद आपको क्या क्या पढ़ना होगा, तो आपको एडोब फोटोशॉप,
फोटो को एडिटिंग करना हो गया, फोटो क्लीन करना हो गया, ये सारी चीज आपको फोटोशॉप में सिखाया जाएगा। उसके बाद था इलिस्ट्रेटर, इलिस्ट्रेटर में हो गया आइकन बनाना, इमोजी बनाना हो गया। इस तरह से देखिए ये जो लायन को डिजाइन किया गया है ये इलिस्ट्रेटर में डिजाइन किया गया, तो आप इस तरह का इमोजी और इस तरह का डिजाइन कर सकते हैं। उसके बाद आ गया कैनवा। कैनवा आज की डेट में हर कोई जानता है, जो भी यूट्यूब वीडियो बना रहा है या थंबनेल बनाना हो गया, इंस्टाग्राम पेज में कोई भी एड्स बनाना हो गया, तो आप कैनवा डिजाइन का यूज कर सकते हैं, कैनवा सॉफ्टवेयर का यूज कर सकते हैं। कैनवा एक बहुत इजी इंटरफेसेस है, हर कोई एक बार दो बार यूट्यूब देख लेगा तो चलाना सीख जाता है। कैनवा में डिजाइन कर सकते हैं, थंबनेल रेडी कर सकते हैं, रिज्यूम बना सकते हैं, पावर पॉइंट बना सकते हैं, आप सारा कैनवा में कर सकते हैं। कैनवा में भी आ गया है कि आप इसमें AI भी इंक्लूड हो गया, आप AI भी यानी कि बैकग्राउंड रिमूव कर सकते हैं, फोटो को और स्मूथ कर सकते हैं। कैनवा में आप फोटो एडिटिंग भी कर सकते हैं, वीडियो एडिटिंग भी कर सकते हैं, सारा कैनवा सॉफ्टवेयर में आप कर सकते हैं। कैनवा में हर फीचर को इंक्लूड कर दिया गया है। आते हैं नेक्स्ट रोड मैप की तरफ। नेक्स्ट रोड मैप है डिजिटल मार्केटिंग। अगर आपके पास सोशल मीडिया है, अगर सोशल मीडिया फॉलोवर से यूट्यूब पर आपको सब्सक्राइबर मिल गया, इंस्टा पर आपको फॉलोवर मिल गया, तो अब आप क्या कर सकते हैं कि डिजिटल मार्केटिंग से आप पैसा कमा सकते हैं, जिसको बोला जाता है एफिलिएटेड मार्केटिंग। एफिलिएटेड मार्केटिंग होता है क्या है, अभी समझाते हैं। अगर मीशो की बात किया जाता है तो मीशो से हम लोग जो भी परचेज करते हैं तो डायरेक्ट हम लोग मीशो से अकाउंट से जाकर खरीद लेते हैं। कभी कभी ऐसा होता है कि अगर हम इंस्टा चला रहे हैं तो इंस्टा पर हमको प्रोडक्ट अच्छा लगा तो उस पर उसी पर जाकर डायरेक्ट टैप करके परचेज कर लेते हैं। तो जिसके आईडी से हम परचेज किए हैं उसको जब वो उससे हम परचेज कर लेते हैं, पेमेंट हो जाता है, तो उसको उस आईडी को कमीशन मिलता है, तो उसी को बोला जाता है एफिलिएटेड मार्केटिंग। तो अगर आपके पास अच्छा फॉलोवर होगा, अच्छा यूट्यूबर सब्सक्राइबर होगा, तो एफिलिएटेड मार्केटिंग आराम से कर सकते हैं। कोई किन्हीं के जैसे मीशो में आप ऐड हो जाइए, अमेजोन का प्रोडक्ट को सेल कीजिए, फ्लिपकार्ट का प्रोडक्ट को सेल करके आप कमीशन ले सकते हैं और अच्छा अर्निंग कर सकते हैं। आज का जितना भी सोशल मीडिया, जितना भी यूट्यूबर होता है, सारा एफिलिएटेड मार्केटिंग का बहुत ज्यादा यूज करता है, बहुत ज्यादा, उससे बहुत ज्यादा अर्निंग होती है। करना कुछ नहीं, आपका अच्छा प्रोडक्ट लगा कि हाँ इसको लगता है कोई खरीद सकता है, बस उसको लिंक डालिए और अपना फोटो के साथ लगाइए और उस पर जो परचेज करेगा और जैसे ही परचेज कर लेगा तो आपको क्या मिल जाएगा, उसको कमीशन मिल जाएगा। आपको सब प्रोडक्ट का अलग अलग कमीशन रहता है। फिर आता है SEO, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। इसका काम क्या है, अगर आप वेबसाइट, अभी हम लोग वेबसाइट प्रोग्रामिंग में वेबसाइट बनाना सीख जाएंगे तो उसको गूगल के फर्स्ट रैंक पर कैसे लाएंगे। जब गूगल में हम सर्च करेंगे तो टॉप पर कैसे वेबसाइट आएगा, तो टॉप पर अपना वेबसाइट को टॉप पर लाने के लिए SEO आपको सीखना होगा, जिसको नाम है क्या, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। इसमें SEO में गूगल में कैसे वेरीफाई किया जाता है वेबसाइट को, कौन कौन से टूल्स को यूज किया जाता है, कौन कौन सेटिंग किया जाता है, सारा हम लोग SEO में देखेंगे। सोशल मीडिया के आज के डेट में अकाउंट बनाना बहुत इंपॉर्टेंट है। सोशल मीडिया बहुत इंपॉर्टेंट हो गया इसलिए कि सोशल मीडिया पर अगर ऐसा सोशल मीडिया है कि आपको बैठे हुए पैसा दे सकता है, एक बार सोशल मीडिया चमक गया तो समझिए आप राजा हो गए। सोशल मीडिया अकाउंट की बात किया जाता है तो हो गया यूट्यूब, हो गया फेसबुक, हो गया इंस्टाग्राम, हो गया, ये तीनों चारों जो है ना सब बड़ा ट्रेंड में है। तो आप इस पर अकाउंट बना के आप उस पर कुछ भी अपना टॉपिक, जो भी टॉपिक आपको अच्छा लगता है उसको आप पोस्ट करें और अर्न करें। उसके बाद आता है गूगल फॉर्म। गूगल फॉर्म हम लोग सीखेंगे डिजिटल मार्केटिंग में ही। गूगल फॉर्म का क्या 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 काम है, अगर हम कहीं से हम डेटा, किसी स्टूडेंट से डेटा हमको लेना है, या डेटा को हमें हजारों करोड़ों आदमी से हमको डेटा लेना है, तो क्या हम जाके पास में जाकर तो नहीं ले सकते, कुछ ऐसा बनाएं कि उसके पास लिंक चला जाए और उस फॉर्म को, उस लिंक पर क्लिक करके फॉर्म खुले, उस फॉर्म में जो भी डेटा भर के सबमिट करे तो मेरे एक्सेल सीट में आ जाए, गूगल सीट के एक्सेल सीट में वो क्या करेगा, वो सेव हो जाएगा। तो हम लोग गूगल फॉर्म के माध्यम से देखेंगे कैसे किया जाता है। आगे हम लोग रोड मैप देख लेते हैं। अब आता है AI हम लोग भी पढ़ेंगे। अभी हम बताएं AI बहुत इंपॉर्टेंट है। AI कौन कौन सी AI पे क्या क्या काम होता है उसके बारे में जान लेते हैं। टेक्स्ट और चैट AI सबसे ज्यादा यूज होने वाला, जैसे कि आपको चैट GPT, ये ओपन AI है, सबसे मशहूर है, सबसे पहले आया था चैट GPT। ये आपको टेक्स्ट को जनरेट कर लेता है, टेक्स्ट को आप इसे प्रॉम्प्ट पूछ सकते हैं, चैट GPT से क्वेश्चन आंसर को प्रॉपर जवाब के लिए यहाँ पे चैट GPT का यूज करते हैं। जेमिनी कैसा हो गया, एक हम मेरे जैसा ही जवाब देगा। AI को गूगल के सारे टूल्स को डॉक, जीमेल, सर्च के साथ जुड़ा हुआ है, यानी जेमिनी जो है ना गूगल के टूल्स जुड़ा हुआ है, जैसे गूगल शीट हो गया, गूगल ड्राइव हो गया, गूगल फोटो हो गया, ये जेमिनी उससे इंक्लूड कर दिया गया ताकि फोटो को अच्छे ढंग से जनरेट कर सके, अच्छे ढंग से टूल्स को एनालिसिस कर सके। क्लाउड, एंथ्रोपिक, ये बहुत ही नेचुरल और ह्यूमन लाइक तरीके से बात करता है, कोडिंग के लिए बहुत बेहतरीन है। जब हम लोग प्रोग्रामिंग सीखेंगे तो हर काम को AI से करवाएंगे, लेकिन आपको AI से करवाने से पहले आपको कम से कम नॉर्मल कोडिंग आना चाहिए, तभी आप करेक्शन को सुधार सकते हैं, उस कोडिंग का मतलब समझ सकते हैं। उसके बाद आ गया परप्लेक्सिटी AI। ये एक सर्च इंजन है जो कि इंटरनेट से ढूंढकर बिल्कुल सही शॉर्ट्स के साथ जवाब देता है। तो
एक अपना अपना एक तरीका है, सबका एक लिंक दिया गया है। जेमिनी भी काम कर सकता है, चैट जीपीटी भी कर सकता है, लेकिन जो भी सबको जो डेटा को कनेक्ट कर दिया, थोड़ा सा अलग अलग ढंग से डेटा को कनेक्ट कर दिया गया, वही अपना मतलब एआई को एडवांस बनाते चला गया। ये हो गया टेक्स्ट और चैट करने के लिए एआई। आगे नेक्स्ट एआई को देख लेते हैं हम लोग, वीडियो और एनिमेशन के एआई। ये सोरा आज का देख रहे होंगे, सोरा में बहुत ज़्यादा जो देख रहा, ये क्या बोलते हैं उसको, फेसबुक में मिल जाएगा आपको वीडियो सोरा से बना हुआ, इंस्टा में मिल जाएगा आपको सोरा से बना हुआ, तो सारा सोरा एआई से होता है। ये टूल बिल्कुल रियल दिखाने वाली वीडियो बनाता है। टेक्स्ट टू वॉइस, ये तो टेक्स्ट टू वॉइस में भी जनरेट कर सकते हैं। रनवे जेन 3 फिल्मों जैसा इफेक्ट और एनिमेशन बनाने के लिए यूज किया जाता है। रनवे देखे होंगे, बंदर को ब्लॉग बनाते हुए देखे होंगे, तो रनवे जेन पर बना सकते हैं अगर आप प्रीमियम लिए होंगे। तो ऐसे नहीं लिए होंगे प्रीमियम तो आपको 1-2 सेकंड का बनेगा। हाइजेन, इस आप अपना एआई अवतार बना सकते हैं। देखे होंगे एआई अवतार अपना बना सकते हैं, आपकी जगह वीडियो में बोलेगा। यानी कहने का मतलब है कि अगर आपने जैसे अभी हम पढ़ा रहे हैं, आपको रोड मैप पढ़ा रहे हैं, तो हम चाह रहे हैं कि ये मेरे जगह पे ह्यूमन वहाँ पे लगा दे, यानी कि हाइजन यानी कि अवतार लगा के वहाँ पे उससे स्पीक करवाएं, वो बोलेगा, आपको लगेगा कि वही पढ़ा रहा है। तो ये हाइजन से आप जनरेट कर सकते हैं। उसके बाद आगे ऑडियो और म्यूजिक के लिए सुनो एआई। देखिए ये सारा आपको एआई है, सारा आप सर्च करके देखिएगा आप गूगल पे, तो समझ में आएगा। इस पर ट्राई करके देखिएगा। ऐसे तो हम सारा चीज हमको पढ़ाएंगे, टोटल चीज आपको हम पढ़ाएंगे। सोरा पे कैसे काम किया जाता है, सोरा से कैसे बनाया जाता है, रनवे से कैसे काम किया, टोटल चीज हमको पढ़ाएंगे। 11 लैब्स दुनिया के सबसे बेस्ट टेक्स्ट टू स्पीच, बिल्कुल असली इंसान के जैसा आवाज देता है 11 लैब। जैसे कि आपको टेक्स्ट टू स्पीच में कन्वर्ट करना, तो इसमें बहुत सारा आवाज है। इसमें गर्ल्स का आवाज हो गया, बॉयज का आवाज हो गया, ठीक है, ह्यूमन का आवाज हो गया, ओल्ड आदमी का आवाज हो गया, इसमें बहुत सारा इसमें मिल जाएगा आपको। फिर आ गया इमेज और ग्राफिक्स डिजाइन करने के लिए, मिड जर्नी हो गया, डॉल E3 हो गया, अडोब फायरफ्लाई हो गया, कैनवा मैजिक डिजाइन हो गया। ये सारा जो है इमेज और ग्राफिक्स को जनरेट करने के लिए इसको यूज किया गया है। तो आप सारा यहाँ पे आप एआई को आप विजिट करके देखिएगा। अभी डिजिटल मार्केटिंग के बारे में बताए थे, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन होता है, वेबसाइट को गूगल के पहले पेज पर रैंक कैसे करवाना है वो जानना होता है। तो ये हो गया गूगल मार्केटिंग। जब स्टार्ट करेंगे रोड मैप को, तो हम लोग सारा टॉपिक अच्छे ढंग से एक्सप्लेन करेंगे और स्टेप बाय स्टेप सीखेंगे। सिस्टम सेटिंग सीखेंगे, नोटपैड सीखेंगे, MS पेंट सीखेंगे, वर्ड सीखेंगे। तो आप इसके बाद जो आपका जो टॉपिक मिलेगा, फंडामेंटल का टॉपिक मिलेगा। इसके बाद जो स्टार्ट करेंगे रोड मैप के बाद फंडामेंटल को स्टार्ट करेंगे। कंप्यूटर क्या है, कंप्यूटर अभी हम बताएं एक्सप्लेन करके, वही चीज हम लोग पढ़ेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में, फंडामेंटल से स्टार्ट करेंगे। जय हिंद।